कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, दिल्ली रोड, बड़ौद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, बड़ौद, बागपत, उत्तर प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का अभिनंदन करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, उत्तर प्रदेश की धर्म नगरी बड़ौद के दिगंबर जैन कॉलेज ए फील्ड में परम पूज्य आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 7 से 12 दिसंबर 2025 तक देवादिदेव 1008 श्री मजनेन्द्र मुनि सुवर्तनाथ मान स्तंभ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत श्रद्धालुओं ने 10, 11 एवं 12 दिसंबर 2025 को मांगलिक क्रियाएं कर प्रभु भक्ति का आनंद उठाया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं महोत्सव की द्वितीय एपिसोड की विशेष झलकियां। उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बड़ौद के दिगंबर जैन कॉलेज ए फील्ड में परम पूज्य आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 7 से 12 दिसंबर 2025 तक देवाधिदेव 1008 श्री मजनेन्द्र मुनि सुव्रतनाथ मान स्तंभ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत 10 दिसंबर 2025 को तप कल्याणक की शुरुआत में भक्तों ने प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा की। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र जलाभिषेकम करोमि स्वाहा। अतिकामं रतिकामं क्रोधम सर्वोपसर्गम। अभिषेक एवं शांतिधारा के बाद इंद्र इंद्राणियों ने भावपूर्वक पूजन की मांगलिक क्रियाएं कर प्रभु भक्ति का आनंद उठाया। के सर सजाया पंचम स्वर में गावा पारस जी। ओम ह्रीं चैत्र कृष्णा नवम्यां श्री वृषभनाथ जिनेन्द्र जन्म कल्याण प्राप्तिभ्यो नमार्गम निर्वपामिति। पूजन के अवसर पर इंद्र इंद्राणियों ने गुरुदेव को नमन वंदन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात मुख्य अतिथियों ने चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन किया। ओम ह्रीं अज्ञानतिमिरहरं दीपकं प्रज्वलयामि स्वाहा। चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन के बाद एक पत्रिका का विमोचन किया गया। पत्रिका के विमोचन के बाद गुरुदेव के सानिध्य में पूजन का महत्व समझते हुए श्रद्धालुओं ने पूजन की शेष क्रियाएं संपादित की। आप भी अपने आप में देखोगे तो कितने बार भगवान का प्रक्षाल कर चुके होंगे, और देखने लगोगे तो कई बार आपको महसूस होगा कि प्रतिमा को पोंछते पोंछते प्रतिमा घिस गई होगी, बेदी में सिर लगाते लगाते बेदी भी चिकनी हो गई होगी, लेकिन बोले बेदी घिसी है, प्रतिमा घिसी है, अभी तक हमारा पाप नहीं घिसा। जागे भागे त्रिशला माके, जागे भागे हैं त्रिशला माँ के, भुवन के नाथ जन्मे, भुवन के नाथ जन्मे महावीर जी। पूजन की मांगलिक क्रियाओं के बाद महोत्सव में तीर्थंकर बालक ने अपनी सखाओं के साथ बाल क्रीड़ाएं की। छुप छुप करती देर चली है जीवन की, छुप छुप करती देर चली है जीवन की। समझेगा कौन यहाँ दर्द भरे दिल की जुबान। मेरे देश की धरती हो, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती। हे ब्राह्मी और सुंदरी, तुम्हारी विलक्षण प्रतिभा मुझे सदैव प्रभावित करती है। आजीविका सिखाने के बाद युवराज ने अपनी दोनों बेटियों को अंकलिपि का ज्ञान दिया। आपने बहुत अच्छा विचार किया है, आपकी भावना सर्वप्रथम है। हे देवेन, अति शीघ्र राज्याभिषेक की, राज तिलक की विधिवत तैयारियां करो। किया भूल गई है सोना, आया मंगल महोत्सव सलोना। उठे मन में उमंग जैसे जल में तरंग, मन झूम गया झूम गया। फिर अष्टकुमारी देवियों द्वारा लाए गए क्षीर सागर के जल से स्वधर्म इंद्र ने युवराज का राज्याभिषेक कर राज तिलक किया। नमः पद्म प्रभाय च, नमः सुपार्श देवाय, नमः चंद प्रभायते। किसी की वस्तुओं का हरण करना
पशुओं को हरण करना, इस तरह के अपराध से जब प्रजा विहल हो उठी, उन्होंने महाराजा ऋषभदेव के चरणों में प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, देश में कुछ तरह की आपराधिक प्रवृत्तियां प्रारंभ हो गई है। इस अवसर पर दरबार में नृत्य कर रही नीलांजना की नृत्य को देख महाराजा ऋषभदेव को वैराग्य उत्पन्न होने लगा। महाराजा ऋषभदेव के वैराग्य की लोकांतिक देवों द्वारा अनुमोदना की गई। हे भगवान, इस संसार स्वरूप को नश्वर समझकर आपने जो विरक्ति धारण की है वह महान है। भरत से भारत है, भरत से भारत है। मैं अपने भरत के साथ सभी पुत्रों को और दूसरी महारानी सुनंदा के पुत्र बाहुबली को अपने अपने हिस्से का राज्यभार देकर के सदैव सदैव के लिए राज्य से मुक्त हो रहा हूँ। अनुमोदना के बाद महाराजा ऋषभदेव ने अपने दोनों पुत्रों को राज्यभार सौंपकर वन जाने के लिए पालकी पर आरूढ़ हुए। पालकी हम उठाएंगे। पालकी हम उठाएंगे। ना हम उठाएंगे। पालकी हम उठाएंगे। हे गुरुदेव, इतना बड़ा महायज्ञ किया हमने, वैराग्य की पालकी। हे देवराज इंद्र, तीर्थंकर आदिनाथ तो संसार से संन्यास की ओर गमन करेंगे। तीर्थंकर की पहली पालकी उठाने का अधिकार मनुष्यों को प्रदान किया जाता है। महाराजा और माता के काफी समझाने के बाद भी ऋषभदेव अपने निर्णय से पीछे नहीं हटे और वन के लिए प्रस्थान करने लगे। वन पहुंचने के बाद पूज्य गुरुदेव द्वारा ऋषभदेव को दीक्षा के संस्कार दिए गए। ओम र सर्व साधुभ्यो नमः, नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीं ईरति अष्ट प्रवचन मातृका संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। दीक्षा के पश्चात संध्या काल को शोभा यात्रा के माध्यम से पहुंचे सौभाग्यशाली भक्तों ने प्रभु की आरती उतारी। आरती के बाद प्रतिष्ठाचार्य जी द्वारा शास्त्र वाचन किया गया। तुम राह दिखा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में देना। शास्त्र वाचन के उपरांत मुख्य अतिथियों एवं सहयोगकर्ताओं का स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत सम्मान की कड़ी के बाद एक नाटकीय मंचन प्रस्तुत किया गया। हमारी प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं? नहीं महाराज, भला आपके जैसे राजन के होते किसी को कोई कष्ट हो सकता है? नहीं महाराज। हे गुरुवे मेरे प्रिय, हम तो बन को नाटकीय मंचन के साथ ही तप कल्याण के सभी कार्यक्रम सानंद संपन्न हुए। तप कल्याण के बाद अगले दिन 11 दिसंबर 2025 ज्ञान कल्याण की शुरुआत भी भक्तों ने प्रतिदिन की तरह अभिषेक एवं शांतिधारा से की। अभिषेक एवं शांतिधारा के बाद इंद्र इंद्राणियों ने मांगलिक क्रियाएं कर पूजन किया। पावन दिन ये आया, बड़ौद नगर में मेला छाया, बड़ौद नगर में मेला छाया। ओ मेरे मन में, हाँ मेरे मन में, मेरे मन में नहीं अब धीर, प्रभु जी को अर्घ चढ़ाएंगे। एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, गजब कर गई रे, गजब कर गई, हाँ गजब कर गई रे, गजब कर गई। एक अम्मा एक माता की लुटिया गजब कर गई। परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज ने भक्तों को आहार दान के बारे में समझाया।
आहार दान अगर आप दे रहे हो तो ख्याल करना, आप मुनिराज के हाथ में एक ग्रास नहीं डाल रहे हो, आप मुनिराज के हाथ में मोक्ष मार्ग की शक्ति डाल रहे हो। प्रवचनों के बाद भक्तों को महामुनिराज ने दीक्षा के प्रथम बार पड़गाहन कर आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सुना था कृपा बरसाएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। महामुनिराज की आहारचर्या के बाद सौभाग्यशाली भक्तों ने समव शरण का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद समव शरण में गणधर के रूप में विराजमान महामुनिराज की दिव्य ध्वनि एवं देशना खिरी। इतर निगोत के रूप में यह जीव कभी तीर्थंकर का जन्म होता है, समुद्घात होता है, तो उसके सुख परमाणु चारों ओर फैल जाते हैं। उस समय एक क्षण के लिए दिव्य शांति का अनुभव होता है। अतिथियों एवं सहयोगकर्ताओं का स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत अभिनंदन के बाद तपोवन आर्ट ग्रुप द्वारा मतलब का संसार नाटकीय मंचन किया गया। सुनो, मेरी कंघी सही से करो। देखो मेरे थोड़े से बाल उलझे पड़े हैं। कैसे बनाऊं तेरे बाल, पहले देख तो ले मेरे हाल। ससुर जी हमारे आंखों के तारे छुड़ गए हमें को टिकट के सारे। कभी जिंदगी में रोए नहीं हो क्या? चलो पीछे। ऐसे रो रहे थे जैसे भैंसिया। आवाज भी निकल गई। भाई साहब मेरा नंबर। हाँ हाँ ठीक है चलो। देख भगवान ऐसे रोना है, ऐसे देख। भगवान हाँ देख ऐसे रोना है जैसे मैं बताऊंगा। नाटकीय मंचन के साथ ही ज्ञान कल्याण के सभी कार्यक्रम संपन्न हुए। मेरे अकेले बाबूजी। ज्ञान कल्याणक के बाद महोत्सव के आखिरी दिन मोक्ष कल्याणक की शुरुआत भी भक्तों ने प्रभु अभिषेक एवं शांतिधारा से की। अभिषेक एवं शांतिधारा के बाद इंद्र इंद्राणियों ने अष्टद्रव्यों की थाल लेकर पूजन की मांगलिक क्रियाएं की। ओम निरिस्वादि महावीरं चतुर्जिनेन्द्रिभ्यो नमः। पूजन के अवसर पर ही कैलाश पर्वत पर ध्यान मुद्रा में विराजमान महामुनिराज का शरीर कपूर की भांति हवा में विलीन होकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। तीर्थंकर ऋषभदेव ने अपने जीवन में क्या उद्यम किए और निर्वाण पा लिया, घातिया और अघातिया कर्मों को नष्ट कर दिया। 5 लघु अक्षर मात्र उच्चारण अ ई उ री ली के उच्चारण मात्र। आत्मा के संग में प्रभु अनित्य रंग में, आत्मा के संग में आत्मसात हो गए, वो आराध हो गए, वो आराध हो गए। घातिया विनश गए, अघातिया विनश गए। इसी अवसर पर एक पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तक विमोचन के तदोपरांत प्रतिष्ठाचार्य जी, संगीतकार एवं अन्य महानुभावों का स्वागत अभिनंदन किया गया। स्वागत अभिनंदन के बाद श्रद्धालुओं ने परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज की पवित्र वाणी श्रवण की। आप पलक झपका करके 9 बार नमोकार मंत्र भी नहीं पढ़ सके कि भगवान सिद्धालय में जाकर के बैठ गए। और सरवार सिद्धि में आदिनाथ भगवान सिद्धालय से थोड़े तो नीचे थे, ज्यादा दूर नहीं थे। अगर देखा जाए तो 1500 धनुष है, 7575 धनुष, इससे ज्यादा नहीं है। ध्वजा के ऊपर ही है उनके।
अंतिम छोर प्रमाण है। लेकिन सिद्धालय के पास रह करके उन्हें अपने इंद्रिय सुख ज्ञान का सुख तो मिल रहा था, लेकिन उन्हें अपनी आत्मा का सुख प्राप्त नहीं था। और ज्ञान की चर्चा करते करते 33 सागर व्यतीत कर लिए, लेकिन आत्मा के सुख की अनुभूति नहीं हुई। अभी यज्ञशाला हवन हो। प्रवचनों के बाद श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चारण के साथ हवन कुंड में आहुति देकर विश्व शांति महायज्ञ किया। ओम आक्रोमणि पंचदस्थिति देवत्रागच्छागच्छे स्वस्थाने निष्ठे स्वाहा। ओम आक्रोमणि नवग्रह देवी जलादि अर्घम समर्पयामि स्वाहा। ओम ऋषतजाताय नमः। ओम परम घनाय नमः। ओम परम काश्ययोग रूपाय नमः। ओम हरजनुनाशनं प्रपद्ये। ओम परम परेन्द्राय। ओम अहमिन्द्राय। विश्व शांति महायज्ञ के बाद श्रद्धालुओं ने प्रतिष्ठित हुई जिन प्रतिमाओं को रथ पर विराजमान कर मंगल यात्रा निकाली। हर्षोल्लास के साथ महोत्सव स्थल से शुरू हुई मंगल यात्रा को मंदिर जी पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं द्वारा जिन प्रतिमाओं को मान स्तंभ पर प्रतिष्ठित किया गया, प्रतिमा प्रतिष्ठा के उपरांत पंच कल्याणक महोत्सव की अंतिम बेला में समिति के पदाधिकारियों एवं महानुभावों ने हर्ष व्यक्त करते हुए अपने विचार साझा किए। हमारे यहाँ ये कार्यक्रम भव्य पंच कल्याणक आज दिन संपन्न होने जा रहा है और ये आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में कार्यक्रम संपन्न हुआ। ऐतिहासिक भीड़ रही। ये एक इतिहास में हमारे आसपास के इलाके में 500 किलोमीटर के एरिया में 24 भगवान का मानस स्तंभ ये आसपास कोई नहीं है जो यहाँ निर्मित किया गया है। भगवान मुनीश्वरत नाथ जिनालय के प्रांगण में एक बहुत अच्छा बड़ा विशाल मानस स्तंभ बना है, जिसमें 24 प्रतिमा और शीर्ष पर 4 और प्रतिमा, ऐसी 28 प्रतिमाओं की भव्य रचना है। यहाँ का जो मुनीश्वरनाथ मंदिर बड़ा गनाथी शेगारी है, दिल्ली रोड पे तुलसी गार्डन के सामने आए, सब अपना अभिषेक पूजा पाठ करें। हमारे यहाँ 7 तारीख 7/12 से 12/12 तक श्रीमद जिनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया गया है, जो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इसमें 24 मान स्तंभ की स्थापना की गई है। मान स्तंभ में 24 प्रतिमा 24 भगवानों की और 4 प्रतिमा ऊपर मान स्तंभ में मुनीश्वरनाथ भगवान की स्थापित की गई हैं। महानुभावों के विचारों के साथ ही सभी कार्यक्रम सानंद संपन्न हुए। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बड़ौद के दिगंबर जैन कॉलेज ए फील्ड में 7 से 12 दिसंबर 2025 तक आयोजित हुए देवादिदेव 1008 श्री मजनेन्द्र मुनि सुवर्तनाथ मान स्तंभ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के द्वितीय एपिसोड की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय आपसे विदा लेने का, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही अन्य किसी धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, दिल्ली रोड बड़ौद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज बड़ौद, बागपत, उत्तर प्रदेश।